Hello everyone, I am नीलम वाजपेयी and welcome to my channel चांसलर कंप्यूटर। फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे। हमारे पास बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं, सी लैंग्वेज, C++, जावा, VB, .NET, विजुअल बेसिक, बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं जिसमें प्रोग्रामिंग हम लोग करते हैं। प्रोग्राम का मेन जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है सॉफ्टवेयर को बनाना। लेकिन फ्रेंड्स, मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, 11th स्टैंडर्ड, ऐसे मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जो केवल प्रोग्राम याद करते हैं। मैंने उन बच्चों को केवल प्रोग्राम को याद करते हुए देखा है। क्लास में टीचर आता है, क्लास में टीचर ने सारे के सारे प्रोग्रामों को सॉल्व करा दिया है, उसको सिस्टम पे रन करा दिया है। फिर क्या होता है, फिर वो सिर्फ और सिर्फ प्रोग्राम को रन कर लेते हैं, आंसर आ जाता है, आउटपुट आ जाता है। तो फ्रेंड्स, हम ये चाहते हैं कि हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है कि हम प्रोग्रामिंग को समझें। प्रोग्रामिंग को कैसे समझना है, उसको समझने के लिए बेसिक चीज़ होती है कि उसके जो कॉन्सेप्ट होते हैं, हमें अपने प्रोग्राम में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है, क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, मतलब प्रोग्राम में हमें क्या क्या चीज़ें शामिल करनी है। जब तक हमें उन सारी की सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता होगा, तब तक हम किसी प्रोग्राम को डिज़ाइन नहीं कर सकते। तो मैंने ये देखा कि उन सारे बच्चों को प्रॉब्लम यही होती है कि वो प्रोग्राम नहीं लिख पाते। बोलते हैं मैडम ये प्रॉब्लम है कि हम प्रोग्राम को केवल याद कर पाते हैं, हमें इसके लॉजिक्स क्लियर नहीं होते हैं। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स हमारे साथ में होती है। तो बताइए हम क्या करें। तो मैं उन्हें ये समझाती हूँ कि बेटा, इसमें आपको सबसे पहले जितने भी रूल्स हैं, इसके जो कॉन्सेप्ट हैं कि हमें हर एक के सिंटैक्सेस को कैसे लिखना है। जैसे अगर हमें लूपिंग का इस्तेमाल करना है तो फॉर लूप कैसे लगाना है, फॉर लूप में आपको सेमीकोलन का यूज़ कहाँ करना है, कहाँ पर कर्ली ब्रैकेट लगाने हैं, कहाँ नहीं लगाने हैं। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम हम तभी सॉल्व कर सकते हैं जब हमें उनके सिंटैक्सेस के बारे में पता होंगे, उनके जितने रूल्स वगैरह हैं, जितने उसके राइट कॉन्सेप्ट के बारे में पता होगा, तभी हम उसको आगे सॉल्व कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा ये मानना है कि जब तक हमें इन सारे के सारे नियमों के बारे में नहीं पता होगा, तब तक हम अपने प्रोग्राम को अच्छी तरीके से लिख नहीं सकते हैं। नॉर्मल प्रोग्राम भी होगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम मान के चलते हैं हमें 5 स्टूडेंट्स मार्क्स का एक प्रोग्राम बनाना है, तो अगर हमें उसको में ये नहीं मालूम होगा कि हमें वहाँ पर वेरिएबल्स कहाँ डिक्लेयर करने हैं, वहाँ पर हमको इनपुट कहाँ कराना है, आउटपुट कहाँ कराना है, प्रोसेसिंग कहाँ करनी है, तो हम अपने प्रोग्राम को कैसे लिख पाएंगे। तो हमें स्टेप बाय स्टेप हर एक लाइन को समझना पड़ेगा कि किस लाइन को हमें पहले लिखना है या किस लाइन को हमें बाद में लिखना है। तो फ्रेंड्स, हमारा ये वीडियो आपको हेल्प करेगा कि आप अपने प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को समझ सकें और इजीली प्रोग्राम को आप राइट कर सकें। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग सी लैंग्वेज के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि सी लैंग्वेज आपकी जनरल पर्पज़ हाई लेवल लैंग्वेज होती है। जनरल पर्पज़ हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब होता है कि आपकी लैंग्वेज, जो भी लैंग्वेज होती है, नॉर्मली देखिए हम लोग जैसे कोई भी भाषा को बोलते हैं तो हम लोग नॉर्मली आपस में जब कम्युनिकेशन करते हैं तो हम लोग सामने वाले की भाषा को ईजिली समझ पाते हैं। क्यों समझ पाते हैं? क्योंकि वो भी हिंदी बोल रहा है, हम भी हिंदी बोल रहे हैं, वो इंग्लिश बोल रहा है, हम भी इंग्लिश बोल रहे हैं। लेकिन अगर हम कंप्यूटर फील्ड से जुड़े हुए हैं तो कंप्यूटर की एक अपनी भाषा होती है। उस भाषा को समझने के लिए हमारे पास लैंग्वेज के कुछ ट्रांसलेटर्स होते हैं। ट्रांसलेटर्स का मतलब होता है कि हमारे पास 3 तरीके के ट्रांसलेटर्स होते हैं, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। तो फ्रेंड्स, हमारा जो कॉन्सेप्ट है कि सी लैंग्वेज में क्या यूज़ होता है, C++ में क्या यूज़ होता है, जावा में क्या यूज़ होता है, तो हमें इन सब चीज़ों की भी नॉलेज होनी चाहिए। तो जो सी लैंग्वेज है वो हमारी कंपाइलर यूज़ करती है, वो हमारे प्रोग्राम को रीड करती है, उसको ट्रांसलेट करती है, देन उसका एक ऑब्जेक्ट कोड क्रिएट करती है, उसकी EXE बनाती है और देन उस फाइल को एग्जीक्यूट कराती है। तो सी लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें कंपाइलर, ट्रांसलेटर का यूज़ किया जाता है, जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन कोड में या उसको ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसलेट करके उसको एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में क्रिएट करता है। तो सी लैंग्वेज आपकी कुछ, हमारे पास कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट है जो हम आपके सामने डिस्कस करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, सी लैंग्वेज जनरल पर्पज़ हाई लेवल लैंग्वेज होती है। आपके पास 3 लेवल होते हैं, लो लेवल, मिडिल लेवल और हाई लेवल। तो बेसिकली जो सी लैंग्वेज होती है वो हाई लेवल को बिलोंग करती है और ये जनरल पर्पज़ के लिए काम आती है। इट वॉज डेवलप्ड बाय डेनिस रिची। डेनिस रिची इसके डेवलपर हैं और ये इन्होंने अब इस सी लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए एटेंटीज बेल लेबोरेटरीज इन USA इन 1972।
हाँ फ्रेंड्स, 1972 में डेनिस रिची के द्वारा सी लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ रिटन बाय सी लैंग्वेज। इसके अलावा फ्रेंड्स हमारे पास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, लैंग्वेज कंपाइलर है, असेंबलर है, टेक्स्ट एडिटर है, लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स है, RDBMS है। ये सारी की सारी एप्लीकेशन भी आपकी सी लैंग्वेज के द्वारा डेवलप हुई है। फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें जो हैं वो केवल एक बेस है, क्योंकि क्या होती है, हर एक चीज़ की एक हिस्ट्री होती है। हर एक कोई भी अगर कोई पर्सन है, उस पर्सन की भी हिस्ट्री है, इसी तरीके से सी लैंग्वेज की भी हिस्ट्री है और हमें उस हिस्ट्री के बारे में नॉलेज होनी ज़रूरी होती है। तो फ्रेंड्स अभी हम लोगों ने बात की कि हम सी लैंग्वेज के द्वारा क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। सी लैंग्वेज हम लैंग्वेज कंपाइलर, असेंबलर, टेक्स्ट एडिटर और लैंग्वेज इंटरप्रेटर, ये सारी की सारी जितनी भी एप्लीकेशंस हैं वो हम लोग सी लैंग्वेज में डेवलप कर सकते थे, यानी कि ये हमारी जितनी भी लैंग्वेजेस हैं ये सारी की सारी हमारी सी लैंग्वेज में डेवलप हुई है। अब हम फ्रेंड्स बात करते हैं फीचर्स की। तो सी लैंग्वेज एक रॉबस्ट लैंग्वेज है। रॉबस्ट मीन्स होता है पावरफुल लैंग्वेज, मतलब इसमें हमारे कुछ ऐसे इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं, कुछ ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को और इफ़ेक्टिव बनाते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स ये हमारी जो सी लैंग्वेज है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर, बिजनेस पैकेजेस के लिए बेनिफिशियल है, यानी कि हम इसमें सिस्टम के सॉफ्टवेयर्स और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं। इसके अलावा 32 कीवर्ड्स होते हैं हमारे, यानी सी लैंग्वेज में ओवरऑल 32 कीवर्ड्स होते हैं। कीवर्ड्स मीन्स रिजर्व कीवर्ड्स, और ये रिजर्व कीवर्ड्स फ्रेंड्स हम लोग जो यूज़ करते हैं इनकी मीनिंग बिल्कुल फिक्स होती है, इनकी मीनिंग हम चेंज नहीं कर सकते। हाईली पोर्टेबल होती है। हाईली पोर्टेबल का मतलब होता है फ्रेंड्स कि हम अपने किसी भी प्रोग्राम को जब बनाते हैं तो किसी एक ऑपरेटिंग सिस्टम में बना करके हम किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में उसको जनरेट कर सकते हैं। वेल सुटेड फॉर स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग एंड कंसीडर द प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ फंक्शंस मॉड्यूल। फ्रेंड्स इसमें हम लोग मॉड्यूल्स बनाते हैं, यानी कि हम एक छोटे छोटे भागों में किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि छोटे छोटे मॉड्यूल्स बना करके एक एक प्रॉब्लम को उसमें रखते हैं और अपना एक पूरा का पूरा प्रोग्राम सेटअप करते हैं, जिसकी वजह से हम एक ही प्रोग्राम में मल्टीपल मॉड्यूल्स बना करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तो फ्रेंड्स ये सारे हमारे फीचर्स हैं जिनको हम लोगों ने यहाँ पर अभी डिस्कस किया। तो बेसिकली सी लैंग्वेज का मेन कॉन्सेप्ट होता है प्रोग्राम को बनाना। प्रोग्राम क्या होते हैं? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर देखा कि प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं और प्रोग्राम के कलेक्शन को सॉफ्टवेयर करते हैं, यानी किसी भी सॉफ्टवेयर को जनरेट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे प्रोग्राम्स होने चाहिए। जब हम सारे प्रोग्राम्स को कलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम नोटपैड की बात करें, MS वर्ड की बात करें, एक्सेल की बात करें, तो इसमें बहुत सारे एक छोटी छोटी एप्लीकेशंस होती है, जैसे फाइल मेन्यू में न्यू, ओपन, सेव एज। तो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें क्या होती है? एक छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं। जब इन प्रोग्रामों को असेंबल्ड किया जाता है तब हमारा एक सॉफ्टवेयर जनरेट होता है। तो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी। इसके आगे की चीज़ें जो हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उस पर आप क्लिक करें। टिल देन बाय बाय।